आई है। वो तस्वीर आई कहां से? रानीमा, हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जहां तक हमें याद है, हमने एक भी तस्वीर पीछे नहीं छोड़ी थी। तस्वीर अपने आप प्रकट होने से रही पन्ना। अपनी गलती मानना सीखो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुम्हारी इस लापरवाही की कितनी बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ सकती है। लगता है अब हमें ही कुछ करना होगा। हम उस औरत को अब जिंदा नहीं रखेंगे, जिंदा नहीं रखेंगे, जिंदा नहीं रखेंगे। हम खुद इसे खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे। बरसों से हमने पूरी दुनिया को धोखे में रखा कि हम रानी मां हैं। वो सिर्फ रानी कहलाने के लिए नहीं, भवानीगढ़ का सिंहासन हथियाने का सपना भी हमने देखा था। हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। तुम तो जानती हो ना, हमने क्या कुछ नहीं किया है इस राजमहल को और राजमुकुट को पाने के लिए। बरसों की तपस्या है हमारी। और तुम इसे एक पल में खत्म कर देना चाहती हो। गलती हमारी थी जो अब तक हमने तुम्हें जिंदा रखा। राजा साहब की मौत के बाद तुम्हारी चिता भी जल जानी चाहिए थी, जल जानी चाहिए। वैसे भी जीना तो नहीं चाहती हो ना तुम? बरसों से हमने पूरी दुनिया को धोखे में रखा कि हम रानी मां हैं। वो सिर्फ रानी कहलाने के लिए नहीं, भवानीगढ़ का सिंहासन हथियाने का सपना भी हमने देखा था। हम इस सपने को टूटने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे। इतनी आसानी से हमारी मेहनत पर तुम्हें पानी फेरने नहीं देंगे हम। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम अपने मकसद को हासिल करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। आज अगर तुम जिंदा हो तो सिर्फ पन्ना की बेवकूफी और अपनी
किस्मत की वजह से। लेकिन याद रखना, किस्मत बार बार साथ नहीं देती। आज के बाद अगर तुमने रेवा या महल से जुड़े किसी भी आदमी के सामने अपनी जुबान खोली तो तुम्हारी तो जान लेंगे ही हम। लेकिन उससे पहले तुम्हारे ही हाथों से तुम्हारे बेटे की चिता जलवाएंगे हम। आज तक सिर्फ एक ही ख्वाब देखा है हमने कि इस रियासत की राजगद्दी पर हमारा बेटा बैठे, और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए हमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है। इस ख्वाब का टूटना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, याद रखना। जो तुम कह रहे हो हम वैसे ही करेंगे। हम किसी को कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। हमारे बच्चे को कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना, उसे मार देना। हम जरा मार करते हैं तुम्हारे बख्श, कुछ मत करो, कुछ मत करो। रेवा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि हमारा राज तिलक हो जाएगा और उसके बाद हम इस रियासत के राजा होंगे और तुम रानी। हमें कुछ भी करके इस राज तिलक को रोकना ही होगा, पहले हम अपना सब कुछ खो बैठेंगे। और वैसे भी जब तक माँ जी और रानी माँ से जुड़ी सच्चाई सामने नहीं आ जाती